लॉट ऑफ यू कंप्लेन कि उन्हें पुशअप्स करते टाइम रिस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन इंक्रीज होता रहेगा इफ़ यू गो फॉर मल्टीपल रेप्स, आप इंड्योरेंस करेंगे या वेरिएशंस ट्राई करेंगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एट द बिगिनर स्टेज, जब आपको लगता है कि 3-4 पुशअप्स में मुझे पेन हो रहा है, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिस्ट स्ट्रेंथनिंग। मेजरली लोड रिस्ट पे आता है क्योंकि जब हम पुशअप करते हैं तो हम एक्सटेंशन में जाते हैं, जिसकी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो आवर रिस्ट स्टार्ट्स पेनिंग। तो let me help you with basic ideas how you can work on this and get better at your push-ups. For the very basics, जो very beginners हैं, try to do the rockings on all the directions. So हम अपने knees पे बैठेंगे, हाथों को shoulder के नीचे रखेंगे exactly same distance of your shoulders. Move forward, count 1, 2, 3, 4, 5 and release. Do it for 2-3 more times. 1, 2, 3, 4, 5. मेक श्योर आप इसमें सिर्फ एक्सटेंशन उसी लिमिट तक जाएं जहां तक आपको एक्सट्रीम पेन नहीं हो रहा हो। ओके, सो इफ दिस इज द लिमिट, गो दिस। अगर ये कंफर्टेबल है तो आप थोड़ा सा आगे पुश कर सकते हैं। वंस वी आर डन विद 2-3 reps ऑफ दिस, हाथों को इनवर्ड मूव करना है। अगर प्रॉपर इनवर्ड नहीं जाता है तो यू कैन कीप इट टू द साइड ऑल्सो। कीपिंग नाउ विद द इनवर्ड हैंड्स वी ट्राई टू सिट बैक। अब आप पूरे हिप को नीचे नहीं टच कर पाएंगे ऑब्वियसली, सो थोड़ा सा पीछे जाने का ट्राई करेंगे जहां पर रिस्ट उसको पेन को हैंडल कर सके। सो आई एम गोइंग टिल हियर, 1, 2, 3, 4, 5, कमिंग फॉरवर्ड एंड रिलीजिंग। वापस पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, release again. We do it for one more time and move back, 1, 2, 3, 4, 5. Once we are done with this, we take the left hand to the left side, right hand to the right side. Now we have to move in left and right directions. Push it to the left. Now push it to the right by releasing your opposite hand. Do it on both sides. 1, 2, 3, 4. The rule is same. Put the pressure which your wrist is able to take. अगर लगता है ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो एक्सटेंडेड पोजीशन पे बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। 8, 9 and 10. After this, you can keep your hands back to the center position, right under your shoulders, and we'd make the circles from left to right and right to left. So we'll be starting from right, coming to the center, and now we go from left, coming to the center. We'll be making 5 circles from both sides. So we do it 2, second one, we do third circle. One thing we need to make sure, because we have been practicing it from very long, I'm not resting while switching the sides. आपको लगता है कि आपने फ्रंट किया, बैक करने से पहले आपको रेस्ट चाहिए, तो you can surely take rest for 15 to 30 seconds. And last one. Once we are done with all these rotation, स्ट्रेंथनिंग के लिए सब थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस को ऐड करेंगे. दीज वर ऑल स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, जहाँ पर हम इसकी ऑल डायरेक्शंस पे मूवमेंट पे काम कर रहे हैं. नाउ वील बी वर्किंग विद द स्ट्रेंथ वाइल यूजिंग द वेट्स. हम डम्बल्स भी यूज कर सकते हैं और हम वाटर बॉटल्स, लाइट्स, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन यूज. बट जिनको यूजुअली पेन होता है दे शुड स्टार्ट विद वेरी लाइटर वेट्स. आई विल बी शोइंग यू विद द वाटर बॉटल. आप जब 1 kg वाटर बॉटल के साथ कंफर्टेबल होने लग जाएगा, यू कैन मूव टू अ पेयर, अ सिंपल डम्बल, 2 kg, 3 kg, सम वेट जो आपके लिए रिस्ट के लिए ईजी हो हैंडल करना. सो इसको सिर्फ नीचे फोल्ड करना है एंड ऊपर फोल्ड करना है. ओके, नीचे ऊपर. वी कैन यूज इट बाय यूजिंग अ चेयर एंड बेंच, ताकि हमारा फोर आर्म्स पे रेस्टेड रहे. सो आई एम टेकिंग अ स्टूल हियर टू शो यू हाउ वी कैन ऐड. Remember that you can take rest in between all the exercises to make it comfortable for you. ये हम नीचे लेके गए, इसको पूरा रेस्ट को पूरा फोल्ड करके और इसको पूरा ऊपर लेके आएंगे. सिमिलरली हम जब ऊपर की तरफ बॉटल को रखेंगे, कर्ल इट टू द फोर आर्म एंड लीव इट डाउन. मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस ऑन बोथ द साइड्स.
One more practice that we can include is moving your wrist while holding the bottle from the neck. From here to try to take it down to this side very slowly and take it back to the previous position. This you have to start with the lighter weights. Make sure that you're not going very heavy on your wrist. Instead of getting relief from the pain, you may have more pain if you try to go very heavy with the weights. Okay? Make sure that you're trying on the both sides. One side is always weaker for sure. For me, it's the left hand. So I feel the same 1 liter bottle is heavy for me on the left side. But try to do it controlled way. Don't try to just do this as a child. Do it in a very controlled way. The more controlled way you do, the more stability you bring to your wrist, which will be helping you in the future calisthenic movement. You can do L-sit, you can do handstands. So start at the beginner level, try to work on it, not just avoid your push-ups. Those who have pain during the push-ups, ये exercises कोई भी कर सकता है इनको जिनको day to day activities में pain होता है. If you are an office goer, if you are a college or school student जिनके पास बहुत सारा homework या laptop work होता है, even our moms जिनका किचन में बहुत heavy work होता है गैस पर, तो even their wrist pain, to try to include some of these activities and they'll feel the pain going or wrist strengthening ko they can feel within a week or two. Let me know in the comment section if this video helped, and if you have any other pain that is not working for you, let me know. We'll be making a video for you on that too. Do subscribe us and get more information.